Assalamu alaikum guys, I hope you are all well. Today I will be discussing about political science relation with other social science and their difference. जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट वीडियोस में पॉलिटिकल साइंस को कम्प्लीटली डिटेल के साथ जो है डिस्कस किया था, उसका स्कोप, इम्पोर्टेंस, यूटिलिटी, सब्जेक्ट मैटर्स, उसकी नेचर क्या है और रीजन वगैरह क्या है। तो आज जो है ना पॉलिटिकल साइंस को जो है ना डिफरेंट सोशल साइंस के साथ जो है ना उसका रिलेशन देखेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस एंड देयर अदर सोशल साइंस, इसमें सबसे पहले आपने एज़ यूजुअल इंट्रोडक्शन लिखना है अपने एग्ज़ाम में जब ये सवाल आएगा। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पॉलिटिकल साइंस जो है एक सोशल साइंस है और हम इसको प्रूव भी कर चुके हैं। डिफरेंट फिलोसोफर ने भी इसको जो है ना प्रूव किया है कि ये जो है ना एक सोशल साइंस है, ठीक है। जिसमें हम जो है ना पॉलिटिकल बिहेवियर्स और पॉलिटिकल जो सिस्टम को ना स्टडी करते हैं, स्टेट और गवर्नमेंट के जो है डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो इसकी जो है ना सिविल बहुत ज़्यादा सब फील्ड्स भी हैं, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी, पब्लिक पॉलिसी, नेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये जो है ना इसकी डिफरेंट सब फील्ड भी हैं, ठीक है। इसमें हम बेसिकली ये स्टडी करते हैं कि एक गवर्नमेंट और उसमें जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो किस तरह रन कर रहे हैं, ठीक है। उनका पॉलिटिकल बिहेवियर क्या है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, ठीक है। पॉलिटिकली वो एक स्टेट को कैसे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। उनकी स्टेट को ग्रो करने के लिए क्या जो है ना हिकमत अमली है, क्या प्रोसेस अडॉप्ट करने के बाद वो स्टेट के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हम सब कुछ जो है ना पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करते हैं। वेरियस डेफिनेशन जो पॉलिटिकल साइंस की हैं, मैं लास्ट भी जो दो वीडियोस हैं पॉलिटिकल साइंस के हवाले से, उसमें भी ये मैं काफ़ी डेफिनेशंस आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। इसमें जो है गिलक्रिस्ट ने कहा है कि पॉलिटिकल साइंस डील विद द स्टेट एंड गवर्नमेंट, जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है ना वो स्टेट और गवर्नमेंट से डील करती है, ठीक है। पॉल जैनर ने कहा इट इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका कि ये सोशल साइंस है। और सोशल किसको कहते हैं, जो कि सोसाइटी से रिलेट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी हम लास्ट वीडियोज़ में, प्रीवियस वीडियोस में अप्रूव कर चुके हैं कि ये कहते हैं सोशल साइंस है, विच ट्रीट ऑफ फाउंडेशन ऑफ स्टेट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट। डॉक्टर गॉर्डनर ने कहा कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो शुरू भी स्टेट से होती है और ख़त्म भी स्टेट पे ही होती है, ठीक है। तो अब पॉलिटिकल साइंस है सोशल साइंस एंड इट इंटरलेट विद डिफरेंट सोशल साइंस। ये डिफरेंट सोशल साइंस है जिससे ये रिलेट करती है, जिसमें सोशियोलॉजी, इकोनॉमी, एंथ्रोपोलॉजी, स्टैटिक्स, एथिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, क्रिमिनोलॉजी, इनके साथ हम जो है हम इसका रिलेशन और डिफरेंस जो है ना आज पढ़ेंगे। सोशियोलॉजी में हम जो है ना सोसाइटी को स्टडी करते हैं, साइंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में भी हम जो है ना स्टेट और गवर्नमेंट को स्टडी करते हैं, लेकिन हम पॉलिटिकल बिहेवियर, पॉलिटिकल एस्पेक्ट से स्टडी करते हैं। लेकिन सोशियोलॉजी में हम जो है ना स्टेट को, जो सोसाइटी को स्टडी करते हैं, वो इंडिविजुअल्स टू इंडिविजुअल्स, उनका बिहेवियर क्या है, इंडिविजुअल्स टू इंडिविजुअल्स, उनका पैटर्न, वो कैसे लाइफ गुजार रहे हैं सोसाइटी में, ठीक है। ये सब जो है ना हम सोशियोलॉजी के थ्रू जो है ना स्टडी करते हैं। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में हम पॉलिटिकल बिहेवियर स्टडी करते हैं किसी भी इंडिविजुअल्स का, ठीक है। तो इसमें सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस का आपस में जो रिलेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बहुत इंटरलिंक करते हैं पॉलिटिकल साइंस जो है ना वो सोशियोलॉजी से। अब जो इसका डिफरेंस है पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी का, पॉलिटिकल साइंस इज़ अ साइंस ऑफ स्टेट, ठीक है, और सोशियोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ सोसाइटी। पॉलिटिकल साइंस में हम जो है ना स्टेट के पॉलिटिकल बिहेवियर्स और जो है ना पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को स्टडी करते हैं, लेकिन सोशियोलॉजी में हम जो है ना साइंस, जो सोसाइटी के इंडिविजुअल्स के बिहेवियर्स है ना, ऑन द अदर एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड मतलब सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के ही एस्पेक्ट से नहीं हम उनको स्टडी करते, बल्कि ओवरऑल एस्पेक्ट से जो है ना हम जो है ना इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि इनका जो है ना आपस में रिलेशन कैसा है, ठीक है। इंडिविजुअल्स टू इंडिविजुअल रिलेशन कहते हैं, इंडिविजुअल्स टू इंडिविजुअल बिहेवियर कैसा है। पॉलिटिकल साइंस जो है ना वो कलेक्टिव लेवल पे जो है ना हम उसको जो है ना स्टडी करते हैं, ठीक है। मतलब कि किसी भी पर्सन का पॉलिटिकल बिहेवियर, जो किसी भी पार्टी का पॉलिटिकल बिहेवियर क्या है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन का पॉलिटिकल बिहेवियर क्या है, और किसी भी जो है ना ऑर्गन का इंस्टीट्यूशन बिहेवियर क्या है। लेकिन सोशियोलॉजी में हम कलेक्टिव और इंडिविजुअल लेवल पे भी स्टडी करते हैं, ठीक है। मतलब क्या, सोशियोलॉजी में हम जो है ना गवर्नमेंट की नेचर और फॉर्म को स्टडी करते हैं, ठीक है। लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस है इसमें हम पावर्स एंड अथॉरिटीज़ और फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट्स को वगैरह को जो है ना हम स्टडी करते हैं,
ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस का आपस में रिलेशन है और डिफरेंस है। उसके बाद इकोनॉमी, इकोनॉमी जो है ना पहले पॉलिटिकल साइंस की ब्रांच ही समझी जाती थी, ठीक है, लेकिन अभी भी इसका जो है ना आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब इकोनॉमी में हम, जैसे कि आपको पता है कि इसमें जो है ना डील होता है वेल्थ, मनी से, ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस में जो है ना हम जो जो चीज़ स्टेट को जिस वेल्थ की कितना बजट चाहिए, ठीक है, कितना, कौन कौन से टैक्स इम्पोज करने हैं, कौन कौन से डाटा कलेक्शन चाहिए, ठीक है, कितने जो है ना टैक्स हमने कलेक्ट किए हैं, ये सभी चीज़ें जो है ना हम इकोनॉमी के थ्रू ही स्टडी करते हैं, ठीक है। अब पॉलिटिकल साइंस में बेसिकली इकोनॉमी का क्या रोल है, पॉलिटिकल साइंस में इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि पहले पॉलिटिकल साइंस की इकोनॉमी एक ब्रांच हुआ करती थी, लेकिन आफ्टर डैट ये एक लहदा जो है ना सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। लेकिन अभी भी हम जो है ना पॉलिटिकल साइंस को इकोनॉमी के साथ बहुत इंटरलिंक पढ़ते हैं, और बहुत से ऑथर ने कहा कि पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमी के बगैर कुछ नहीं है, और इकोनॉमी भी पॉलिटिकल साइंस के बगैर कुछ नहीं है, ठीक है। वो देखते हैं कि इसमें स्टेट को रन करने के लिए कितना बजट चाहिए, कौन कौन से टैक्स इम्पोज करने हैं, ठीक है, कितनी टैक्स कलेक्शन होगी, प्रीवियस ईयर टैक्स कलेक्शन कितनी थी, और अब जो ना टैक्स कलेक्शन कितनी, तो ये सारा चीज़ें जो ना हम इकोनॉमी से स्टडी करते हैं। इसमें डिफरेंस यही है कि बेसिकली हम इकोनॉमी को डील करते हैं मनी एंड वेल्थ से, और पॉलिटिकल साइंस को ना जो स्टडी स्टेट एज अ होल। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में ह्यूमन मेंटल बिहेवियर को स्टडी करते हैं, ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस में हम मेंटल बिहेवियर को स्टडी करते हैं थ्रू पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, कि उसका पॉलिटिक्स के लिहाज से मेंटल बिहेवियर क्या है, ठीक है, क्या वो गवर्नमेंट को रन करने के लिए ठीक है कि नहीं, ठीक है, उसकी मेंटल कैपेसिटी है कि नहीं, वो गवर्नमेंट को रन कर सके, वो एक नॉर्मल पर्सन है कि नहीं, ठीक है, अपने से बड़े तबके के साथ उसका क्या रिलेशन है और छोटे तबके के साथ उसका क्या रिलेशन है। जब वो पार्टी गवर्नमेंट में होती है तो तब उसका जो ना रिलेशन इंडिविजुअल्स के साथ क्या होता है, जब वो गवर्नमेंट के बाहर होती है तो तब उसका रिलेशन इंडिविजुअल्स के साथ क्या होता है। ये सारा जो ना हमें एंथ्रोपोलॉजी बताती है। पॉलिटिकल साइंस में बेसिकली हम स्टेट स्टडी करते हैं कि उसका कलेक्टिव लेवल पे जो है ना लोगों के साथ रिलेशन क्या है, ठीक है। जब वो गवर्नमेंट में होती है पार्टी तो उसका तब लोगों के साथ क्या रवैया होता है, जब वो गवर्नमेंट से बाहर होती है तो तब उसका क्या रवैया होता है। एंथ्रोपोलॉजी में हम इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं, ठीक है, कि उसका मेंटल एबिलिटी क्या है, एक पर्सन जो है वो किसी पार्टी को गवर्न करने के लिए अहल है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक्स, स्टैटिक्स का बेसिकली मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि स्टैटिक्स होता क्या है। स्टैटिक्स में जो ना हम डाटा आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, और वो डाटा आइडेंटिफाई इस तरह करते हैं कि कौन सी चीज़ें, कौन सा डाटा जो है ना हमारे पास होना चाहिए, कौन सा डाटा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और इसको हम एनालिसिस करते हैं, फिर उसको अरेंज करते हैं और फिर उसका रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि स्टैटिक से बेसिकली हम ये आइडियाज़ लगाते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट क्या दूसरे ममालिक के साथ क्या थी, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्या थी और इस ईयर उसने कितना ग्रो किया है, ठीक है। तो ये सारा हम जो है ना स्टैटिक से अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक है। स्टैटिक्स ही हमें एक एवरेज निकाल के देता है कि हमारे किस कंट्री के साथ जो है ना ग्रोथ कितनी % है, ठीक है। प्रीवियस ईयर हमारी ग्रोथ ज़्यादा थी या इस ईयर ज़्यादा थी, ठीक है, प्रीवियस ईयर और इस ईयर में हमारी जो ना ग्रोथ में कितना डिफरेंस आया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो ना हमें स्टैटिक्स के थ्रू ही जो ना पता चलती हैं, ठीक है। और इसमें डिफरेंस ये है कि ये न्यूमेरिकल वाइल पॉलिटिकल साइंस डील विद द स्टेट्स, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि इसमें हम डाटा कलेक्ट करते हैं, कौन सा डाटा हमें चाहिए, ठीक है, हम उसकी एवरेज निकालते हैं कि ये एवरेज है लास्ट ईयर, ठीक है, और ये स्टेट के साथ जो ना हमने एक्सपोर्ट की थी, इस स्टेट के साथ जो ना हमने एक्सपोर्ट नहीं थी की, ठीक है। ये स्टेट जो है ना हमारी एक्सपोर्ट कम कर रही है, ये स्टेट जो है ना हम इससे जो ना इंपोर्ट करवा रहे हैं चीज़ें। तो ये सारी जो ना हम स्टैटिक्स के थ्रू स्टडी करते हैं। एथिक्स में जो ना हम मोरालिटी को स्टडी करते हैं, ठीक है, अखलाकियात को स्टडी करते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो ना बिहेवियर कैसा है, ठीक है, एथिक्स कैसे हैं उसके। तो एथिक्स डील विद द मोरालिटी ऑफ द स्टेट्स और पॉलिटिकल साइंस स्टडी द स्टेट एज द होल लविंग ऑल एक्सपेक्ट्स, ठीक है। तो ये बेसिकली हम पॉलिटिकल साइंस और एथिक्स जो है ना, पॉलिटिकल साइंस एथिक्स के बगैर तो कुछ नहीं है, ठीक है। और अगर किसी स्टेट में एथिक्स नहीं है तो वो स्टेट भी नहीं है। उसके बाद हिस्ट्री, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का रिलेशन जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मतलब विदाउट पॉलिटिकल साइंस नो हिस्ट्री एंड विदाउट हिस्ट्री नो पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। पॉलिटिकल हिस्ट्री में हम जो है ना पास्ट एस्पेक्ट को स्टडी करते हैं, ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस में हम जो ना पॉलिटिकली जो ना पास्ट एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं कि पॉलिटिकली जो है ना क्या सेटअप्स था,
ठीक है, हमने जो है ना पास्ट में हमारी जो है ना ग्रोथ क्या थी, पास्ट में हमारा लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या था, पास्ट में हमारी इम्प्लीमेंटेशन जुडिशरी कैसे वर्क कर रही थी और अब क्या कर रही है, ये सभी चीज़ें जो है ना हमें हिस्ट्री बताती है। ठीक है, हिस्ट्री स्टडी ओनली पास्ट एंड पॉलिटिकल साइंस स्टडी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में हम, क्योंकि हिस्ट्री में सिर्फ हम पास्ट को ही स्टडी करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में हम पास्ट को भी स्टडी करते हैं कि पास्ट में हमारा पॉलिटिकल सेटअप क्या था, प्रेजेंट में क्या है, और फ्यूचर में जो है ना हमारा पॉलिटिकल सेटअप जो है ना कैसा होगा, हम उसको कैसे जो है ना ग्रो कर सकते हैं। जियोग्राफी में बेसिकली हम जो है ना फिलोसफी ऑफ टेरिटरी, मतलब जो भी टेरिटरी है, ठीक है, और टेरिटरी इज़ अ पार्ट ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये एक स्टेट का एलिमेंट है टेरिटरी। ठीक है, तो इसमें हम स्टडी करते हैं कि कैसा इन्वायरमेंट है और कैसी गवर्नमेंट जो है ना, किस टाइप की गवर्नमेंट इस स्टेट में होनी चाहिए। ये सभी जो है ना हम फिलोसफी ऑफ द टेरिटरी के थ्रू ही स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ना हम सिर्फ टेरिटरी के वाले से स्टडी करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में वो स्टडी ऑल एस्पेक्ट ऑफ द स्टेट, मतलब हम सब एक्सपेक्ट, स्टेट के सभी एक्सपेक्ट को स्टडी करते हैं कि किस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है, और इसके ऊपर कौन सी लॉ मेकिंग प्रोसेस की ज़रूरत है और कौन सा लॉ नहीं होना चाहिए। ठीक है, कितना बजट इम्पोज होना चाहिए। ठीक है, कितने बजट की हमें ज़रूरी है, ये सभी जो है ना हमें जियोग्राफी जो है ना बताती है। उसके बाद साइकोलॉजी, साइकोलॉजी जो है ना ह्यूमन बीइंग से स्टडी करती है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग की साइक से स्टडी करती है एट कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल लेवल्स। ठीक है, बल्कि सिर्फ पॉलिटिकल साइंस जो है ना वो कलेक्टिव लेवल पे ही सिर्फ स्टडी करती है। ठीक है, और साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस का भी आपस में जो है ना एक रिलेशन बहुत जो है ना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, विदाउट जो है ना साइकोलॉजी हम पॉलिटिकल साइंस को एज सच एज स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, और साइकोलॉजी का जो है ना लिमिट स्कोप है। पॉलिटिकल साइंस इज़ अ वाइडर कवरिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्टेट। ठीक है, साइकोलॉजी को हम जो है ना इंडिविजुअल लेवल, क्योंकि ये जो है ना लिंक करती है ज़्यादातर सोशियोलॉजी से। ठीक है, तो सोशियोलॉजी का एक वाइडर स्कोप है, लेकिन जो साइकोलॉजी है इसका एक लिमिटेड स्कोप है। ठीक है, तो इसमें जो ना हम पॉलिटिकल, इसमें जो ना हम पॉलिटिकल जो ह्यूमन बिहेवियर्स हैं वो स्टडी करते हैं कि किसी कैसे एक कॉमन पर्सन को आपने पॉलिटिक्स में लेके आना है। ये सारा प्रोसेस जो है ना हम साइकोलॉजी के थ्रू स्टडी करते हैं। उसके बाद आपने अपना सच एज कंक्लूजन लिखना है कि पॉलिटिकल साइंस का जो है ना दूसरी जो सोशल साइंस है उनके साथ जो है ना एक ग्रेट रिलेशन है। ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस इनके बगैर जो है ना सच एज एग्जिस्ट नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस को इन सोशल साइंस की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने जो है ना अपने एग्जाम में लिखनी है। इसके बारे से कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो मेरे ख्याल, अल्लाह हाफिज़।